हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज फिर से हम लेकर के आए हैं आपके लिए जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले किसी भी वन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, चाहे वो बिहार कांस्टेबल हो या फिर बिहार एसआई हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि अशोक के किस स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये चलता है पता किससे? रुम्मिनदेई अभिलेख, है ना। ऑप्शन बी जो यहाँ पे वही क्या है, सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत के किन दो राज्यों को जीता था, बताइए। तो यहाँ पे क्या होंगे? बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन था, बताइए। जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ना, उस समय जो वायसराय थे हमारे इंडिया के, वो थे लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, बताइए। तो कहाँ थी? बिहार शरीफ में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किसने पटना गोलीकांड के विरोध में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था, बताइए। कौन होंगे? बलदेव सहाय। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा आपके लिए। चलिए, और यहाँ पे देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन के मुख्यालय का क्या नाम है, बताइए। पहले ये मुख्यालय है कहाँ पे? तो ये गुड़गांव में है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? सूर्यपुत्र भवन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको सही कथन को पहचानने हैं। देखिए पहला कथन क्या है कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे कथन है कि राष्ट्रपति का वार्षिक पेंशन 9 लाख रुपए है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोनों सही है, तो क्या होगा? कूट सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की निम्न श्रेणियों को आपको पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, अरेंज करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए पहला जो यहाँ पे होगा वो होगा धौलागिरा। ठीक है, फिर जो होगा उसके बाद वो आएंगे अन्नापूर्णा, फिर आएंगे एवरेस्ट, एंड फिर क्या आएंगे? कंचनजंगा। मतलब क्या हो गया? पहले आएगा 4, फिर 1, फिर 2 एंड फिर 3। और ये कहाँ पे है? ये आपका कूट ए में है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन कि भारत की सर्वाधिक आबादी वाली द्वीप कौन सी है, बताइए। कौन? सालसेट द्वीप। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, बताइए कौन सा है? तो वो है आपके गोमती। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, पहला यहाँ पे कथन है कि मूंगा रेशम के लिए झारखंड जाना जाता है। और दूसरा यहाँ पे कथन है कि तसर रेशम के लिए जो है असम को हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा है। ठीक है, देखिए मूंगा रेशम के लिए जानते हैं किसको? असम को। तसर रेशम के लिए किसको जानते हैं? झारखंड को। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे नहीं एक सही है और नहीं दो सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों कथन गलत है। तो क्या हो गया? कूट डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में सही कथन कौन से है। देखिए पहला कथन क्या है? संप्रदाय मैदान का निर्माण नदी से होता है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर अगला कथन यहाँ पे है कि पेडी प्लेन मैदान का निर्माण बालू से होता है। देखिए यहाँ पे बालू से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा? पवन से होगा। ठीक है, जो पेडी प्लेन मैदान जो है ना, वो किससे बनते हैं? वो पवन से बनते हैं। तो यहाँ पर जो है बस कथन एक जो है वही क्या आपका सही है। और ये कूट ए में है ना, केवल एक। और ये क्या है? आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि संविधान के अनुसार खनिज पर किसका अधिकार होता है? किसका होता है? राज्य सरकार का। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि उपभोक्ता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? किसे मानते हैं? रॉल्फ नादर को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि यूएसएसआर के फेल्डमैन योजना के अनुसार भारत की कौन सी योजना थी? कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे आप जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइए। तो ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आपके लिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में अंतरजातीय विवाह करने पर कितना राशि मिलता है? कितना मिलता है? 50,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? किसमें नहीं? देखिए केरल में भी नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, और तमिलनाडु में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कूट डी है ना, एक दो तीन, तीनों यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए अगला है कि निम्न में से किन राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के बाहर है? बताइए किन राज्यों में जो मुख्यमंत्री है ना, वो लोकायुक्त के अंदर नहीं है, उनसे बाहर है। देखिए आपका एमपी में अंदर है सीएम। ठीक है, गुजरात में भी अंदर है, बट बिहार में और उड़ीसा में क्या है? यहाँ पे जो है ना सीएम, वो लोकायुक्त से बाहर है। तो क्या हो गया यहाँ पे आंसर? 3 और 4 दोनों। ठीक है, जो कि कूट सी में है। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया है कहाँ पे? तो ये
पूरे संविधान में ना अल्पसंख्यक की परिभाषा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी, कहीं नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि गोल्ड मैन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए किस में। तो ये किस में देते हैं, पर्यावरण में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो ये कब मनाते हैं, ये मनाते हैं हम 23 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपरिवर्तित रहता है, क्या बताइए। तो यहाँ पर जो आवृत्ति है ना वो क्या होती है यहाँ पे, जो बिल्कुल मतलब सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि दाढ़ी वाला लंगूर कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ मिलते हैं आपको, पश्चिमी घाट में मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रक्त परिसंचरण करता है किस किस का, पचा हुआ भोजन का, इसका भी करता है, O2 का भी करता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों, ठीक है। को डी हो गया यहाँ पे तीनों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि सही कथन की आपको यहाँ पे पहचान करना है। देखिए पहला में है कि सरसों का पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा में है कि गुलाब का जो पुष्प है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि गुलाब का जो पुष्प है ना वो भी क्या है, वो भी द्विलिंगी पुष्प का ही उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, केवल एक जो है कथन वही क्या हमारी सही है, जो कि कूट ए में है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि फिर से यहाँ पे आपको सही कथन की पहचान करने हैं। देखिए तो इनमें जो है ना, पहला जो ए है कि नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है। बी में है कि गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है, तो यहाँ पे ये भी सही है। और जो भिंडी का पीत रोग है ना वो किससे होते हैं, विषाणु से। तो यहाँ पे जो है ना ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन डी, इनमें सभी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रण कौन करता है, बताइए कौन करता है, मेंडुला, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है मेंडुला ऑब्लिंगटा वही करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। देखिए ए में है बीटा वाल्गेरिस, तो ये तो होता है चुकंदर का, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बी में है साइसर एरिटेनम, ये किसका, ये तो चना का होता है। फिर सी में है कोकोस न्यूसीफेरा, ये क्या, ये किसका होता है, ये होता है आपका नारियल का, ठीक है। यही होता है आपका नारियल का। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको गलत मिलान की पहचान करनी है। देखिए ए में क्या है, योकोहामा सम्मेलन, ये कब हुआ था, 1996 में, नहीं, यहाँ पे यही गलत है, क्योंकि जो योकोहामा सम्मेलन जो है ना वो कब हुआ था, 1994 में, ठीक है, ना कि 96 में। तो यहाँ पे ए क्या है आपका, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि क्लोरोफॉर्म को सूरज के प्रकाश में खुला छोड़ देने पर वह किसमें परिवर्तित हो जाती है, किसमें, फॉस्जीन में, ठीक है। ऑप्शन बी है ना, क्या बन जाएगा, ये फॉस्जीन गैस बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि चाइनीज व्हाइट किसका व्यापारिक नाम है, ये किसका है, जिंक ऑक्साइड का। ऑप्शन यहाँ पे जो सी में है वही क्या सही है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ZnO। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि संट, बताइए कि संट क्या है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध है ना, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है वो है कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि चंद्रताल झील कहाँ स्थित है, ये कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अबोहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, कहाँ, ये पंजाब में, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, वीरभान ने, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में सही कथन की पहचान करें। देखिए पहला है कि राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय की पेंशन के संबंध में इंग्लैंड गए थे, बिल्कुल सही यहाँ पे है। दूसरा यहाँ पे कि इंग्लैंड में ये सम्राट विलियम फिफ्थ से मिले थे, विलियम फिफ्थ से नहीं बल्कि विलियम फोर्थ से, है ना, विलियम यहाँ पे विलियम फोर होगा यहाँ पे, ना कि विलियम फाइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक जो है वही क्या आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए कहाँ। तो ये पाई जाती है कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो गया। आपके लिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, कौन सा है, समस्तीपुर, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो दोस्तों हमने पूरे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, है ना, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, एंड चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एंड कमेंट करें, हमें बताएं कि हम इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।